इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। हर घर में एक ना एक ऐसा ज्ञानी बैठा है जो सबको उपदेश बांट रहा है, सबको ज्ञान बांट रहा है। हाँ, दशा कैसी हो गई उसकी? रसगुल्ले में चम्मच पड़ी है, वो चम्मच सबके मुंह में रसगुल्ला का स्वाद दे रही है, लेकिन रसगुल्ले में चम्मच को स्वाद वो तो दूसरों को देने के लिए चम्मच बनी है। तो ख्याल करना, चम्मच को आज तक स्वाद नहीं आया। ऐसी आज हमारे तथाकथित ज्ञानी हो गए जिनको दूसरों को ज्ञान बांटने में आनंद आने लगा, और स्वयं जब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का मौका मिलता है तो वो इतना ही कहते हैं, उपदेश मेरे लिए थोड़ी तुम्हारे लिए है। दशा उनकी ये हो गई। एक पिता ने बोला अपने बच्चे से, बेटा झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से कौवा काट जाता है ना। गाना गाते ही होगे ना आप लोग, झूठ बोले तो कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। और ज्योति बोल रही है, मैं मायके चली जाऊं, तुम देखते रही हो। आप विचार करके रखना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। ये सुन तो लेते हैं अपन लोग, लेकिन इसका सार क्या है? अगर तुम जिंदगी में मानवता के शरीर को धारण करने के बाद झूठ बोलते हो तो कर्म रूपी कौवा काला कौवा काटेगा। अगर इस मानव पर्याय को पाने के बाद तुम्हारी गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत चीजें हैं, गलत आचरण हैं, तो समझ के रखना कर्म रूपी कौवा काटेगा। और मैं मायके चली जाऊंगा मतलब है इस शरीर में जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठी है वो निगोद में चली जाएगी। फिर तुम देखते रहना। मौका तो दिया तुम्हें काम करने का, कल्याण करने का, लेकिन हमने उस मौके को लेने का प्रयास नहीं किया, कल्याण का प्रयास नहीं किया। इसी कारण से हम बार बार पछताते रहते हैं, बार बार हम संसार में ढलते रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, संसार में दो ही काम हैं, एक सबसे ज़्यादा सरल और एक सबसे ज़्यादा कठिन। संसार में सबसे सरल काम क्या है? दूसरों को सलाह देना। सबसे सरल काम दूसरों को सलाह देना। 2 इंची की जीभ हिलाना है, सलाह दे दो। और संसार में सबसे ज्यादा कठिन काम क्या है? दूसरों की सलाह मानना। प्राण निकल जाते हैं। ख्याल करके रखना, दूसरों को सलाह देने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन दूसरों की सलाह मानना सब प्राण से निकल जाते। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, दूसरों को सलाह वो दे जो खुद उसको आचरण में पालन कर सके, खुद वो आचरण में उतार सकता है, तो वो दूसरों को सलाह देगा। तो विचार करके रखना, उसकी सलाह सब मानेंगे। उस पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना। बेटा समझ गया। थोड़ी देर बाद एक अंकल जी आने लगे। जब अंकल जी आने लगे, उनको उनसे मिलना नहीं था, क्योंकि पैसा देना होगा, कोई कर्जा ले रखा होगा, नहीं मिलना था। उन्होंने कहा, बेटा सामने अंकल जी आ रहे हैं ना, इन अंकल जी से बोलना पापा घर में नहीं है, मैं अंदर जा रहा हूँ तो मना कर देना। बच्चे ने पूछ लिया, पिताजी आपने वो भी तो बोला था कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन मैं अब झूठ बोलूंगा तो फिर? वो बेटा तेरे लिए पाप है, मेरे लिए थोड़ा ही है। मैं तो सारे पाप काट चुका हूं, तू नहीं बोलना, तेरे लिए पाप है। बच्चा तो भोला था, समझ गया। आप विचार करना, समझा वंजा कुछ नहीं। उसने तो अंकल जी आए, अंकल जी से बोल ही दिया, पापा ने कहा है पापा घर में नहीं है। तो अंकल जी बोले, अच्छा कब आएंगे? 2 मिनट रुको, मैं पापा से पूछ के बताता हूँ कब आएंगे। सारी बोल बट्टी खुल गई। तो आप विचार करके रखना, बच्चों जैसा भोलापन आए तब तुम समझना तुम मानव हो।
संत जैसा तुम्हारे अंदर सरलता है तो समझना तुम अब मानवता से महावीर की पर्याय को जा रहे हो। बच्चों जैसा भोलापन, संतों जैसा सरलपन आपके अंदर आने लगे, ख्याल करना। मैं एक सूत्र हमेशा बोलता हूं, मंदिर में आप जाओ, नमोकार मंत्र कम बोल पाओ तो चलेगा, लेकिन मंदिर में जाकर एक बार भगवान से जरूर बोलना, सबका भला हो, सब भला हो, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। मंदिर का भगवान और संत आए वो कुछ नहीं सुनेंगे, सुनेगा तुम्हारा कर्म। अगर तुमने अपने कर्म अच्छे कर लिए, कहते हैं जिसकी नीयत अच्छी उसके घर में मथुरा और काशी एक साथ आ जाती है। जिसकी नीयत अच्छी होती है उसके घर में मथुरा काशी सब होती है, और जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है वो मथुरा काशी में भी जाकर अपने पापों को धो नहीं सकता है। मन चंगा तो बोलो ना, कटौती में गंगा। मन को चंगा रखने का प्रयास करो। मन को अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा, मानवता ने को मन मिला है तुम्हें, तो इस मानवता के मन में कभी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आना, गलत भाव नहीं आना, मन में विकृत नहीं आना। आप ख्याल करना, वातावरण बहुत दूषित है, इतना दूषित वातावरण है कि आज हम अपना भी भला नहीं सोच पा रहे। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं, जब सतयुग का समय था तब देवता और दानव दोनों अलग लोक में रहते थे। सतयुग का समय था तो देवता लोग स्वर्गों में रहते थे और दानव लोग पाताल में रहते थे। इस सतयुग का समय था। जब त्रेता युग आया, त्रेता युग आया तब देवता और दानव इसी मध्यलोक में रहते थे, लेकिन अलग अलग लोक में रहते थे, अलग अलग प्रदेश में रहते थे। जब द्वापर युग आया तब देवता और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे, और जब कलयुग आया तो देवता और दानव एक ही शरीर में रहने लग गए। आप विचार करके रखना, ये मानवता का शरीर तुम्हें मिला है, आज देवता भी तुम्हारे शरीर में है और दानव भी तुम्हारे शरीर में है। द्वापर जब हम सतयुग में जीते थे तो कहते हैं कि दानव लोग जो थे वो सब पाताल में निवास करते थे और देवता लोग स्वर्गों में निवास करते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया, भगवान राम का युग आया, भगवान का राम का जब युग आया तो राम अयोध्या में रहते थे और रावण को लोग खराब मानते हैं, रावण लंका में रहता था। ये त्रेता युग था। लेकिन जब द्वापर युग आया तो पांडवों को और कौरवों को अलग अलग जगह नहीं, हस्तिनापुर में ही रहते थे पांडव भी, और एक ही घर में रहते थे पांडव और कौरव। ये देवता और दानव की प्रवृत्ति थी उनकी, दोनों एक ही घर में रहते थे। लेकिन आज कलयुग है तो तुम्हारा एक मन सोचता है अच्छा करना और दूसरा मन कहता है कि अच्छा करके कर क्या लिया। एक सूत्र है ना, एक कोटेशन बोलते हो, नहीं तो इसका तो भविष्य अच्छा हो जाएगा, मेरा प्रवचन भविष्य बिगड़ जाएगा। आप विचार करें, संभालो उसको। इतना ही विचार करके रखना। एक सूत्र हम बोलते थे, एक कहावत हम बोलते थे हमेशा, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन उल्टा हो गया, नेकी कर और जूते खा। आप विचार करना। लेकिन आज वर्तमान में मॉडल युग में इसकी कहावत और बदल गई। नेकी कर दरिया में डाल एक कहावत थी, लेकिन आजकल क्या है, नेकी कर और जूते खा। जिसका अच्छा करने जा वो जूता लेके बैठा है। जिसका भी अच्छा करो आप विचार करके रखना, अच्छा करो। आप किसी अपने रिश्तेदार को बिजनेस के लिए यहाँ बुला लेना, आप उसे बिजनेस सौंप देना, अगले दिन तुम उसके बिजनेस की लाइन में लगे रहोगे, वो तो बन जाएगा किंग और तुम्हें बना देगा। कोई भी हो, जिसको तुम लेके आओ बिजनेस में खड़ा करो, वो तो बन जाएगा हाई फाई, तुमसे कहेगा लगो बेटा मेरी लाइन में, क्योंकि उसने तुम पे पैर रख के आगे बढ़ा है। तो आजकल क्या नेकी कर और जूते खा वाली स्थिति है। जिसका उपकार करने जाओ वही जूता मारता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें थोड़ा कोई तरीका बता दिया जाए कि भगवान की भक्ति करो सब अच्छा होगा, और जैसे ही अच्छा होने लगे
वो हमको कहता महाराज पीछे वाली लेन में रहो आप तो मेरा तो काम हो गया, मैं चला। विचार करके रखना, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि हमने कि भगवान ने ना मानव बनाया को, है ना, कहते हैं ना यूज एंड थ्रो। काय का जमाना है, पहले के बर्तन होते थे चांदी के, पीतल के, लोग संभाल के अलमारी में रखते थे, तिजोरी में रखते थे, मेहमान आते थे तभी निकालते थे और फिर संभाल के रखते थे। फिर थोड़ा जमाना बदला तो लोगों ने स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन लाई, वो भी थोड़े संभाले। अब आज का जमाना क्या है, आज के प्लास्टिक के बर्तन हैं, आपके गिलास प्लास्टिक का है, तो क्या करते हो, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और छोड़ो। तो वही महाराज हो गए आज। पहले के लोग होते थे जो महाराजों को कितना इज्जत से रखते थे, कितना सम्मान से रखते थे, भगवान के तुल्य मानते थे। हर कोई नहीं, कुछ लोग होते यूज एंड थ्रो वाले, इनको कदर नहीं मालूम होती है, इनको उन संतत्व को समझते नहीं है, इन देवत्व को समझते नहीं है, इन भगवान को समझते नहीं है। विचार करना जीवन में कि उनका काम हो गया, अब क्या मतलब, महाराज कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, कुछ है व्यवस्था या नहीं है, पूछना का काम तो अपना हो ही गया ना। विचार करना, हम भले ही ना जा पाए, भले ही ना आ पाए संत के पास, लेकिन जिन संत से जुड़े हैं उनके बारे में एक बार जरूर खबर लेते रहना चाहिए। आपका बेटा पढ़ने बाहर जाता है, बेटी आपकी बाहर जाती है, आप 4 बार पूछने का प्रयास करते हो। सब विचार करना, कई बार फोन लगा लेते हो, बेटा ठीक हो कि नहीं, तो महाराज को अपना समझे ही नहीं। जो समझते हैं वो एक एक चीज की खबर लेते हैं। अभी हमारा जिनवानी चैनल पर प्रवचन जो सुनते हैं, हमारी हैदराबाद से मंजू बहन रोज प्रवचन सुनकर उसकी कटिंग काट काट कर लोगों को भेजती है कि देखो आज महाराज ने ये बोला। आप विचार करना, कई लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग हमारे जो सुनते हैं वो यहाँ खबर भेजते हैं और मेरी खबर वो वहाँ घर बैठे ले लेते हैं। हमारे संतरामपुर में विजय भाई गांधी डीएच परिवार हैं, कल्पेश जी हैं, ऐसे लोग हैं जो राजू भाई गांधी हैं, दर्शना बहन है, वो घर बैठ के सुनते हैं प्रवचन को और खबर भेजते हैं कि महाराज आज आप ये बोले। तो जिन्होंने मेरे लिए थोड़ा समय 9:40 से 10 बजे तक का निकाल लिया, तो लगता उनको है कि हम महाराज के पास ही बैठे हैं। विचार करना, हम जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें। उस बालक ने, उसने यूज एंड थ्रो वाला जमाना तो गया, अभी चल रहा है, लेकिन नेकी कर जूते खा वाली स्थिति हो गई। लेकिन आजकल और जमाना बदल गया। आजकल जमाना क्या है, कुछ भी कर। पहले तो कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, फिर आया नेकी कर जूते खा। लेकिन आजकल कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। अगर व्हाट्सएप पे तुम्हारा फोटो आ गया तो लगता है कि बस हो गया काम। अब मैं तो समाज में भी रह रहा हूँ और परिवार में भी रह रहा हूँ, देश में भी रह रहा हूँ। आज कुछ अच्छा काम हो, एक खराब काम हो, अच्छा हाल व्हाट्सएप पे डालने का प्रयास करता है। मैं आपसे कहता हूँ अपने जीवन में इस मानवता के देह को समझो, इस मानवता के शरीर को समझो। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसको समझकर संयम में लगाओ। जितना तुम्हारे अंदर करुणा का भाव आएगा, जितना तुम्हारे अंदर दया का भाव आएगा, तो इस मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता का भाव आएगा। और मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता का भाव आ गया तो समझ के रखना, तुम एक दिन इस मानव से महामानव और महामानव से हम सिद्धालय की यात्रा जरूर करेंगे। हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम ले, संयम को स्वीकार करें। जब हमारे अंदर थोड़ा बहुत संयम आएगा तो समझ के रखना हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। सतयुग के समय पर देवता दानव अलग थे। त्रेता युग में देवता दानव एक लोक में थे, द्वापर में एक परिवार में थे। आज कलयुग है, कलयुग के समय में देवता और दानव दोनों एक ही मनुष्य तन में रहते हैं। लेकिन अब कलयुग के बाद अगला जो युग आने वाला है उसे मैं बोलता हूं नीच युग।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब कलयुग के बाद नीच युग आने वाला है, और नीच युग की व्यवस्था क्या रहेगी? नीच युग की व्यवस्था मानव तन से ही तन को खत्म करने वाला होगा। आप विचार करके रखना, आपका नीच युग शुरू हो चुका है। नीच युग की व्यवस्था तन से तन को समाप्त करने की व्यवस्था बन चुकी है आपकी। जो लोग इस नीच युग में पहुंच गए हैं, वो तंबाकू, गुटखा, मसाला, शराब, इन व्यसनों को जो खाने पीने लग गए हैं, समझ के रखना वो नीच युग में। क्योंकि इस तन से तुम परमात्मा को पा सकते थे, इस तन से तुम मनुष्य के जीवन को सार्थक कर सकते थे। अब तुम मसाला खाकर तन से तन को खत्म कर रहे हो, और तन से तन खत्म नहीं हो रहा है। परेशानियां, तकलीफें, कितने कीड़े शरीर में पड़ते हैं जब कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं गलत चीजों को खाने से, पीने से। तो आप विचार करना, हम इस मानवता के शरीर को अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयास करें, तो हम इसकी सार्थकता करें, अच्छे संयम में लगाने का प्रयास करें, अच्छे जीवन में लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हम मन से कभी कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें, गलत करने का प्रयास ना करें। करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्यता का भाव जितना तुम्हारे अंदर आएगा, उतना तुम्हारा मानवता का शरीर, मानवता का तन सार्थक होगा। और जितना तुम्हारे अंदर क्रूरता का भाव, बेमनस्ताओं का भाव, छल कपट का भाव, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव जितना तुम्हारे पास आएगा, समझ के रखना तुम मानव से दानव की ओर जा रहे हो। जब मानवता का धर्म आता है तो पृथ्वी हमारी स्वर्ग जैसी दिखती है, और जब मानवता में दानवता का धर्म आता है तो समझ के रखना कि पृथ्वी ही नहीं, इस स्वर्ग नरक जैसा लगने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो आप अपने जीवन में उस मानवता के धर्म को समझने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, ये इंसान जो हम अपने जीवन में बने हैं, वो इंसान का आनंद लेने का प्रयास करो। तुम्हारे पास सब कुछ है। हम जब दूसरों को देखने के लिए जाते हैं तब दुख उत्पन्न होता है, जब स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं तो सुख ही सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। एक आदमी संतों के भगवंत के पास पहुंचा कि मुझे सुख और शांति कैसे मिलेगी। तो संत और भगवंत ने उसको इतना ही कहने का प्रयास किया कि आपने दूसरी को देख देख कर दुनिया बहुत बढ़ा ली है। अब आप अपने आप को देखने लग जाओ, अपने आप को समझने लग जाओ, अपने आप को जानने लग जाओ। जो व्यक्ति अपने आप को जानने लगता है वो व्यक्ति को दुनिया अपने आप जानने लगती है। जो व्यक्ति एकम जानाति सो सर्वम जानाति। तो आज इतना ही विचार करना, हम बाह्य प्रवृत्तियों से बचें, हम संसार की प्रवृत्तियों से बचें, हम राग द्वेष के कारणों से बचें, हम अपने जीवन में उन बाह्य की प्रकृतियों से बचें। तो स्वयं की संस्कृति समझें, तभी मानवता का धर्म सार्थक होगा। आप मानव बनकर उस महामानव की यात्रा को जा सकेंगे। संयम को स्वीकार करें, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और तुम उस परम तत्व को पाकर अपने आप को आनंदित कर लो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इस मानव जन्म में अगर संयम नहीं लिया, इस मानव जन्म में अगर व्रत नियम संयम से नहीं चले तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दुखी ही थे, दुखी ही रहेंगे। उसका सबसे अच्छा साधन है अपने आप को परमात्मा से जोड़ें। ओम नमः जगन्नाथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।